तो अभी जो अफगानिस्तान का जो सिचुएशन है वो बहुत ही बुरा कंडीशन है। 27 तारीख को 2 बमबारी हुआ, 29 तारीख को 1 बमबारी हुआ, 27 तारीख को जो 2 बमबारी हुआ जिसमें आपका 170 लोग लगभग मारे गए, जिसमें से 13 अमेरिकन आर्मी भी है। तो ये सब चीज़ आपका अफगानिस्तान में भी हो क्यों रहा है, इसका क्या प्रॉब्लम है, तालिबान के आने से क्या समस्या हो सकती है, वहाँ के लोग क्यों अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अफगानिस्तान में एक्चुअली देखते हैं तो 2 आतंकी संगठन है। एक है आपका तालिबान जो अभी कब्जा कर रही है और कब्जा लगभग कर चुकी है, और एक है आपका ISIS के, जिसको हम इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड लेवांत खुरासान के नाम से जानते हैं। तो ये तो संगठन जो है 1990 के टाइम में ISI जो खुरासान संगठन है और आपका तालिबान संगठन है, ये दोनों में से खुरासान संगठन ज़्यादा पावरफुल था 1990 के टाइम में। लेकिन जैसे ही टाइम बीतते गया धीरे धीरे आपका तालिबान ज़्यादा पावरफुल हो गया और 1995-96 में तालिबान संगठन अधिक पावरफुल बन चुका था। तो 25 सितंबर 1996 में तालिबान का पहली बार अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद वो वहाँ के जो वजीर आज़म थे नजीबुल्ला, उनको गोलियों से मारकर उनके लाश को बीच चौराहे में क्रेन से लटका रखा था। तो वहाँ से इनकी जो क्रूरता है, तालिबान की जो क्रूरता है वो स्टार्ट हुई थी। फिर नवंबर 1996 में ये एक कानून लाए जिसको हम शरिया कानून के नाम से जानते हैं, जो औरतों के लिए बहुत ही खतरनाक थे। अब इनको समझते कि शरिया जो कानून आया था तालिबान की तरफ से, तो वो उसमें क्या लिखा हुआ था, और इसी कानून के वजह से वहाँ की औरतें और वहाँ के लोग डर रहे हैं। जो शरिया कानून था इसमें औरतों को पहले बोला गया, बहुत सारे कंडीशन रखे गए और बहुत सारे बैन किया गया। इसमें हाई हील वाले सैंडल्स या जूते नहीं पहन सकते हैं, उस पर पूरा बैन लगा दिया गया। और यहाँ तक बोला गया कि आप जो भी पहनते हैं, जो भी जूते या चप्पल जो भी पहनते हैं, अगर उनसे आवाज़ आती है तो आपको उसके लिए सजा दी जाएगी। तो ये कंडीशन था। इसके बाद उनके मेकअप पे, जो भी वो मेकअप करते हैं उन पर बैन थी। उनका फैशन क्लॉथ, जो भी जीन्स वगैरह टी शर्ट वगैरह जो भी होता है जो फैशन क्लॉथिंग में आता है, उन पर उनको बैन लगा दिया गया। औरतों को घर से निकलना बैन कर दिया गया। और ये भी बोला गया अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरे बदन में बुर्का के कपड़े ढके होने चाहिए। अफगानिस्तान में जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को सिर्फ महिलाओं डॉक्टरों के यहाँ इलाज करवाना होगा। अच्छा, ये भी बोला गया कि वहाँ पर जो भी ड्राइवर है, जो टैक्सी ड्राइवर है या जो भी गाड़ी के ओनर है, तो उनको ये हुक्म दिया गया कि आप उन औरतों को नहीं बैठाएंगे जो बुरखे में नहीं रहेगी। किसी औरत को वो बैठा लेती है तो ड्राइवर, वो जो औरत है, उस औरत को, फिर उसका जो हस्बैंड है, उस औरत की जो हस्बैंड होगा उसको, इन तीनों को सजा दिया जाएगा। तो ये भी कंडीशन था। ये भी बोला गया कि वहाँ की जो औरतें हैं वो सिर्फ मेडिकल सेक्टर में ही काम कर सकती है, मतलब मेडिकल सेक्टर में जॉब कर सकती है। उसके अलावा कोई भी और दूसरा सेक्टर में उनको जॉब करने की या काम करने की परमिशन नहीं दी गई है। तो शरिया कानून में ये सब चीज कंडीशन रखा गया। इसके अलावा ये चीज बताया गया जो महिला मेडिकल सेक्टर में जॉब करेगी वो किसी ड्राइवर के आस पास वाले सीट में नहीं बैठ सकती है, ये भी कंडीशन रखा गया। ये भी बोला गया कि जो महिला काम कर रही है वो अगर मान लीजिए जिस गाड़ी से वो आ रही है, अगर उस गाड़ी में कोई विदेशी पैसेंजर बैठा हुआ है तो उस गाड़ी पे वो बैठ नहीं सकती है। तालिबान लोग जब कब्जा किए थे तो इतने सारे लोग मारे गए थे, जिसमें से जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था कि ऐसा कोई बहुत ऐसा रेयर कोई बच्चा था जिसका अपना कोई उस हादसे में मरा ना हो। तो हर बच्चा अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को मरते हुए देखा था और बहुत सारे अनाथ हो गए थे। अब जो अनाथ हो गए थे वो तालिबान के जो संगठन है वो उन लोगों से, चाहे वो 11 साल के बच्चे हो, 12 साल के बच्चे हो, 13 साल के बच्चे हो, वो अपने संगठन में उनको लाके और काम करवाना शुरू कर दिए। जब तालिबानों ने सत्ता किया, एक बच्चों का एक जनरेशन, पूरा जनरेशन बगैर एजुकेशन का ही निकल गया, ये कंडीशन बना हुआ था। इसके बाद तो सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर ही लगभग 63 स्कूल बंद हो गए, जिसमें से 11,200 शिक्षक बेरोजगार हो चुके थे, जिसमें से 11,200 में से सिर्फ 7,800 महिला टीचर थी जो बेरोजगार हो चुकी थी। लोग वहां पे अच्छा खासा एंजॉय करते थे
सिनेमा को, टीवी को, म्यूजिक को। लेकिन तालिबान के आने के बाद वहाँ पर इन सब सारी चीज़ों पे, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे टीवी हो, सारे पे बैन लगा दिया गया कि आप नहीं देख सकते। अगर आपको इंजॉयमेंट करना है, अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए तो आप पार्क में जाके घूमिए, ये सब चीज़ बताया गया। शादियों में आना जाना बैन हो गया। तो वहाँ के दर्जियों को ये हुक्म दिया गया कि वो आप औरतों के कपड़ों का मेजरमेंट नहीं ले सकते, मतलब माप नहीं ले सकते हैं, जिसके लिए उनको बताया गया कि उनका जो माप है आप उसको दिमाग में याद रख लीजिए। इसके बाद वहां पे जो जितना भी फैशन पत्रिका था, जो फैशन वगैरह जो रिलेटेड जो मैगजीन वगैरह होते थे, उनको सारा नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि औरतों को नेल पॉलिश लगाने पर भी बैन हो गया, वहाँ पे फोटो खिंचवाने पर भी बैन हो गया, फोटो क्लिक करने पर भी बैन हो गया। इसके बाद आप जो भी लड़के लड़कियां टूरिस्ट स्थान में जाते थे वो उस पर बैन हो गया। वहाँ पे ताली बजाना बैन हो गया। वहाँ पे जितने भी जो खेल वगैरह थे वो सारे पे, स्टार्टिंग में सारे पे तालिबानियों ने बंद कर रखा था, बाद में उनको परमिशन दिया, लेकिन इस कंडीशन के साथ परमिशन दिया कि जब कोई नमाज चल रहा हो तो आप, चाहे वो जिस कंडीशन में खेल हो, उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के बाद आप जो भी ऑडियंस होगा उसको अल्लाहू अकबर के नाम से प्लेयर को चीयर करना पड़ेगा। तो इन सब कंडीशन के साथ वो खेल को जारी रखा। ये भी बताया गया कि आप किसी विदेशी दोस्त को अपने घर पे इनवाइट नहीं कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान के पुरुषों को भी ये बोला गया कि आपको दाढ़ी रखना होगा, इसके लिए आपको 6 सप्ताह का टाइमिंग दिया जा रहा है, आपको 6 सप्ताह में अपना दाढ़ी बढ़ाना होगा। इसके अलावा शरिया कानून में ये भी बताया गया कि आप अपने घर में कोई पेंटिंग, कोई तस्वीर नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीज, अच्छा वहां पे जितना भी पेंटिंग वगैरह, जो भी तस्वीरें वगैरह था, जो भी पेंटर वगैरह था, उनके सारे पेंटिंग को नष्ट कर दिया गया। तालिबानियों की तरफ से ये भी ऑर्डर दिया गया कि वहां पे नॉन इस्लामिक जो भी मूर्तियां हैं उनको सारा नष्ट कर दिया जाए। जिसमें बुद्ध भगवान के बड़ी बड़ी मूर्तियां थी उनको नष्ट कर दिया गया, और भी बहुत सारी मूर्तियां थी जो नष्ट कर दिया गया। यहां तक कि जो जापान कंट्री है, उन्होंने बुद्ध भगवान की जो भी मूर्तियां थी उनको खरीदने के भी प्रस्ताव रखा, लेकिन उनको तालिबानियों ने मना कर दिया। वहां पे भूखमरी थी, फिर भी जापान से पैसे लेने के लिए मना कर दिया। तो ये सब क्रूरता जो था वो 96 से लेकर 2001 तक वो अच्छा खासा शरिया कानून के हिसाब से चलता रहा। इसके बाद भी हिंदुओं और वहां पे रह रहे हिंदुओं और सिखों पर भी कुछ ऑर्डर दिए गए थे, जिसमें बोला गया था कि आप व्हाइट पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, सलवार कमीज भी नहीं पहन सकते हैं, और यह भी बोला गया था कि जो भी हिंदू या सिख है उसको पहचान में लाने के लिए वहां पर उसको काले टोपी और लाल रंग का टिक्का लगाना जरूरी है। तो ये तालिबानियों की तरफ से ऑर्डर दिया गया था वहां पे रह रहे हिंदुओं और सिखों के लिए। इसके बाद वहां के जो हिंदू वीमेन थे उसको ये बोला गया था कि आप पीले रंग का कपड़ा पूरे बदन में ढक कर निकलेंगे, ताकि ये पता चले कि आप हिंदू औरत है। इस वजह से वहां पे पीले रंग का कपड़ा उनको ढकने के लिए ऑर्डर दिया गया था। और इसके साथ साथ आप जब कभी कोई ओकेजन में जाते हैं, आपके गले में लोहे का एक नेकलेस होना चाहिए। और फिर यह भी बोला गया था कि जो भी हिंदू या सिख थे वहां पे, उनको बताया गया था कि आपके घर में एक पीले रंग का झंडा होना चाहिए, जिससे हम लोगों को यह पता चले कि यह हिंदू या फिर सिख का घर है। तो इसी वजह से आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी क्रूरता वाली चीज है, खासकर महिलाओं के लिए। तो यहां पर वो जितने भी कंडीशन रखे हैं वो मैक्सिमम आपका औरतों के लिए है, जो नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, तो यहाँ नहीं जा सकती तो ये कपड़ा पहनना है, आप यहाँ बैठ नहीं सकती तो इसमें काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये सारे चीज तालिबानियों की तरफ से शरिया कानून के अंदर ही रखा गया था। तो इसीलिए सारी महिलाएं वहां पे, सारे लोग, मैक्सिमम लोग वहां पे, मैक्सिमम क्या, हर लोग वहां पे डर रहे हैं, क्योंकि फिर से शरिया कानून ना आ जाए या फिर से वही दौर ना आ जाए जो 1996 और 2001 के टाइम में वो देखा है। तो ये सब चीज 1996 से लेकर 2001 तक चलता रहा। इसके बाद जब 9/11 का अटैक हुआ अमेरिका में, तो अमेरिका वालों ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, तो यही वजह है जो अमेरिका वहां पे हस्तक्षेप किया ओसामा बिन लादेन के अटैक के वजह से, और तालिबानियों को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था।